सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आईसीआईसी बैंक पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो चुका है 4 नवंबर से। बैच 89 जो कि मणिपाल अकेडमी कराती है, ठीक है। तो उसका बैच 89 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कई कैंडिडेट बोल रहे थे सर कब बैच स्टार्ट होगा, तो डियर अब बैच ऑलरेडी 4 नवंबर को स्टार्ट हो गया है, जो कि बैच 89 का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अब बैच 90 आएगा आगे। तो कुछ कैंडिडेट की ये भी क्वायरीज रहती है कि सर नेक्स्ट बैच कब आएगा। तो रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। करियर पोर्टल पे जाइए आईसीआईसी बैंक के, ठीक है। वहाँ एप्लीकेंट आईडी बनाइए और सर्च कीजिए। वैसे फ्रंट पे ही दिखता है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जाके पीओ प्रोग्राम का वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते ही आपको 1 या 2 दिन में मेल आएगा। आप अपना टेस्ट दीजिएगा, असेसमेंट टेस्ट। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा आपका। पहले ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फिर ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो अब वैसे तो अगर हम नेक्स्ट बैच की बात करें तो दिसंबर लास्ट में या दिसंबर मिड में स्टार्ट हो सकता है। चांस ज़्यादा हाई है कि दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो। जो बैच नेक्स्ट बैच आएगा, बैच 19 आएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम प्रोग्राम के ओवरव्यू की बात करें तो जी आप 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें 4 मंथ का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है और 2 मंथ आपका इंटर्नशिप रहता है, ठीक है। और 6 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है। अब मैंने सुना है शायद कुछ चेंजेस भी ला रही है एकेडमी कि आपका इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग को सेम कर दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसे चेंजेस है तो भैया ग्रुप में ज़रूर अपडेट किया करें, मुझे कमेंट में बताया करें, ठीक है। क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ तो अपडेट नहीं ले पाता हूँ। वहीं हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए 20-60%। अब एलिजिबिलिटी में 60% आपका होना चाहिए डियर। वहीं आपका ग्रेजुएशन ज़्यादातर रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से रेगुलर ग्रेजुएशन है, 60% है। और एज अब 25 कर दिया है, या 25 साल का आपका एज होना चाहिए मैक्सिमम। इससे ज़्यादा के हैं आप देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। वहीं इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 2 आपके इंटरव्यू होंगे डियर सिलेक्शन के टाइम पे। पहले असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, अगर वो पास कर जाते हैं तो ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको अपना सीट बुकिंग के लिए, सीट कंफर्मेशन के लिए कुछ अमाउंट के पे करना है, फीस पे करनी है। वैसे तो फीस आपका 2,60,000 के आसपास रहेगा। कुछ फीस भी शायद इस बार कम करने वाले हैं, नए जो बैच स्टार्ट होंगे अब, ठीक है। और फीस आपका 2,60,000 के आसपास रह सकता है, मे बी 2,55 2,60 के बीच में इतना रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो पोस्ट है, ग्रेड है, पोस्ट आपको जो ग्रेड रहेगा वो डिप्टी मैनेजर 1 ही रहेगा। वर्क प्रोफाइल आपका रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है या फिर ईआरएम का वर्क प्रोफाइल हो सकता है। डिपार्टमेंट ईआरएम या फिर ब्रांच बैंकिंग मिल सकता है। मोस्टली रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। रिटेल बैंकिंग में आपका सेल्स इंक्लूडेड रहता है, चाहे वो फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के सेल्स करनी हो या फिर ब्रांच में बैठ के आपको सेल्स करनी हो, ठीक है। और वहीं उसके साथ साथ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, बट अभी थोड़ा सा टफ कर दिया है इंटरव्यू का प्रोसेस, क्योंकि ऑनलाइन होगा। तो उसमें तो सिंपल है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। वाई शुड यू जॉइन आईसीआईसी बैंक, आर यू रेडी टू रीलोकेट, टेल मी अबाउट सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट, हाउ टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, हाउ टू सेल्स दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है। बाकी ऑफलाइन में भी इस तरीके से पूछ सकते हैं, बट ऑफलाइन में एक सिनेरियो भी रख देते हैं कभी कभी कि कैसे आप सेल्स कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। और जो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू शेड्यूल होगा आईसीआईसी बैंक पीओ प्रोग्राम का, अब जो प्रोसेस दिया है वो आपके नियरेस्ट ब्रांच में होगा। आपको मेल आ जाएगा, इंटरव्यू एड्रेस आ जाएगा, वहाँ जाके आपको ऑन टाइम जाके इंटरव्यू देना है। फिर आपका जो भी इंटरव्यू वहाँ पे लेंगे, जो भी एचआर होंगे या फिर आपके जो मैनेजर वहाँ इंटरव्यू लेंगे, वो आपका फीडबैक देंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया कर दिया है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। पैकेज भी आपका वही 5 लाख के आसपास पैकेज रहता है, फिक्स पैकेज है 5 लाख। तो सैलरी आपका वैसे तो 5,000 तो आपको स्टाइपेंड मिलता ही है जब आप अकेडमी में रहते हैं, ठीक है। फीस में आपका हॉस्टल वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है, फूड वगैरह। वहीं उसके साथ साथ आपका इंटर्नशिप में 20,000 के आसपास आता है मंथली, ठीक है। सुना था मैंने इतना। वही ऑन जॉब ट्रेनिंग में 25 से 26,000 के बीच में आता है कई कैंडिडेट का, ये तो मैंने देखा हुआ है।
प्रॉपर जब आप कंप्लीट कर लेंगे 1 ईयर का डिप्लोमा, देन आप पोस्टेड होंगे ब्रांच में या फिर ERM डिपार्टमेंट या कोई अनदर डिपार्टमेंट में। देन आपका सैलरी 32 से 35 हज़ार के बीच में रहेगा। एजुकेशन लोन करा सकते हैं, बट ICICI बैंक बहुत कम एजुकेशन लोन करता है PO प्रोग्राम के लिए। और अगर आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ सही रहता है तभी ICICI बैंक आपका लोन करता है एजुकेशन लोन। 750 के आसपास सिविल होना चाहिए, बट अगर 700 भी है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है ICICI बैंक PO प्रोग्राम का। तो डियर, नेक्स्ट बैच दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, जो कि बैच 19 होगा। और आप अप्लाई करके रखिए। और ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखो भाई, आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग ग्रेड बहुत, जो लोअर ग्रेड होता है सीनियर ऑफिसर का, वो मिलता है 17-18 हज़ार सैलरी मिलती है। वहीं आप अगर 6 महीने ICICI बैंक PO प्रोग्राम डिप्लोमा को दे लेते हैं डियर, तो आपका डिप्टी मैनेजर 1 पोस्ट, जो कि एक हायर पोस्ट है, 2 साल बाद आपका प्रमोशन होगा DM2 पे। हर साल आपको बोनस आएगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो आपका ग्रोथ ग्रेजुएशन के बाद एक प्रोग्राम करने से बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो डेफिनेटली आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, सिर्फ नेगेटिविटी में कुछ नहीं है, सेल्स है और टारगेट प्रेशर है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी बना बैठा है मार्केट में। ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहिए। देखो, नेगेटिविटी हर जगह है, सेल्स, टारगेट, प्रेशर हर जगह है, बट अगर हाथ में जॉब है, टाइम पे सैलरी आ रही है, सुनने को मिल रहा है, तो क्या खाली बैठ के जो आपको सोसाइटी, घर वाले सब गालियाँ देंगे, उससे अच्छा है कि काम करते रहें। गालियाँ सुन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए। एक सही टाइम पे अच्छा सा जॉब लीजिए, करियर बनाइए, ठीक है। जब आप कैपेबल होंगे, जब आपकी जेब में पैसा होगा, तभी आपको सब पूछेंगे, वरना आप कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को आपके स्टेटस से फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए करियर बनाइए, स्टार्ट कीजिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, कस्टमर से बात करने की नॉलेज रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखिए, देन आप सर्वाइव कर जाएंगे। सेल्स का टारगेट प्रेशर बहुत हैवी रहता है, पर डे मीटिंग्स हैं, बहुत सुनाते भी हैं। क्या प्राइवेट बैंक फायर कर सकते हैं? वैसे पॉलिसी होती है, यस कर सकते हैं, बट बैंक ऐसा जल्दी नहीं करते। बहुत कम केस में करते हैं, कहीं कहीं बहुत कम रेयर केस में बैंक आपको फायर करता है डायरेक्ट। अदरवाइज वो ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर RMG का टैग लगा के आपको तब निकाल सकते हैं, जब आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर ख़राब है, या कोई स्कैम वगैरह से रिलेटेड आपने कोई भी डाटा ब्रीच पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए, तो वो इस तरीके से आपको फायर किया जाता है। अदरवाइज़ इतनी जल्दी आपको नहीं हटाने वाले हैं, ना फायर करेंगे। तो अच्छा प्रोग्राम है। अब जो नेक्स्ट बैच आएगा आप अप्लाई करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप DM1 से करियर स्टार्ट करते हैं तो आपका ग्रोथ जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। एक ब्रांच मैनेजर आप 8 से 10 साल में बन जाएंगे भाई। अच्छी सैलरी 70-80 1 लाख के आसपास जल्दी सैलरी आपका हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो बाकी कोई भी क्वारीज़ है तो फील फ्री होकर पूछिए। एलिजिबिलिटी मैंने बताया 60% होना चाहिए अब ICICI PO प्रोग्राम के लिए। एज आपका 25 कर दिया, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। ऑफलाइन होगा, बेंगलोर में होगा, मणिपाल अकेडमी में जाके आपका, ठीक है। NISM और IRDA का एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ असाइनमेंट होते हैं और उनके अपने डिप्लोमा के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो सबको पास आपको करना पड़ेगा, तभी आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, नो डाउट ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट ईयर। बाकी कोई क्वारीज है तो कमेंट कर लीजिए, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, और लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, जल्दी से जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बैंक जॉब का जो अपडेट्स हैं प्राइवेट बैंक के, वो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।